की कोई प्रकाष्ठा नहीं होती है। प्रेम हो सकता है भाभी आई है, माध्यम से। भाभी आई है, भाभी आई है, लोगों का फूल माला पहना के स्वागत करेंगे। उनके सम्मान में अगर उतरना पड़ा तो उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। वो लोग भाभी का स्वागत कर रहे हैं, पता चले कि पल्लू ऐसे उठाई हो तो निकल जाए पीछे से, तो बच के रहिएगा। भाभी का स्वागत ना करिए यहाँ पे। जो लोग, कितने लोग तैयार हैं पाकिस्तान सीमा पार जाकर भाभी लाने के लिए? चलिए मेरे साथ, हम दिलवाते हैं। कितने लोग तैयार हैं? तुलसीदास जी जब प्रेम कर सकते हैं, आंधी तूफान का सामना करके पहुंच सकते हैं, तो ये क्यों नहीं जा सकती है? तुलसीदास जी पबजी पे प्रेम नहीं करते थे, बात वही है ना। मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। मूवी ही है, मूवी में ही प्रेम पर प्रसंग दिखाया जाता है। सीमा भाभी ने जिस प्रकार सीमा क्रॉस किया है, ISIS ने उनको यहाँ पे प्लांट किया है। एक घर वापसी आज हुई है, लिख के ले लीजिए। भाजपा सरकार बस एक साल के अंदर बन गई, पूरा पाकिस्तान अपना होगा। पबजी खेलते खेलते हुआ पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर को हिंदुस्तान के सचिन से प्यार। आइए जानते हैं इस पे जनता की राय। क्या सोचती है जनता कि सीमा हैदर को पाकिस्तान की सीमा हैदर को क्या भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? आपका क्या कहना है इस विषय पे? क्यों मिलना चाहिए? सर, आपको वो पाकिस्तान से यहाँ आई हैं, कहती हैं कि वो प्यार करती हैं सचिन से। पहली बात तो ये प्रश्न उठता है कि वो यहाँ तक आई कैसे? बताइए, यहाँ तक आई कैसे? देश की सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही थी? वो बिना वीज़ा पासपोर्ट के यहाँ तक आती हैं, और देश की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो पता नहीं लगा पाती कि वो कैसे आती हैं और कहाँ से चीज़ें उनको उपलब्धता होती है। ये बहुत बड़ा देश के लिए खतरा है, और इन सब चीज़ों को गहराई से जांच करते हुए हमारे NSA को, जो अजीत डोभाल जी हैं, उनको इस चीज़ को बहुत तरीके से जांच करते हुए गहराई तक जाना चाहिए, तह तक, और उसके बाद जानने के बाद उनको जो है वापस अपने देश भेजना चाहिए। यहाँ उनका कोई हक नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि न्यूज़ मीडिया मजाक में ही सही मगर कवर तो कर रहा है उसको, वरना कई सारे रोहिंग्याओं की तरह वो भी आके बस जाती है और रिपोर्ट ना होती है। देखिए, सामान्य सी बात यह है कि पहली बात तो इस मुद्दे को उठाने से पहले हम लोग सोचना है कि वो महिला 27 साल की है, और 27 साल की उम्र में 4 बच्चों की माँ होते हुए पबजी खेलती है। ठीक है, मैच्योरिटी इतनी। पबजी खेलते हुए ही किसी का नंबर लेके वो वीडियो कॉल करके मैंने इंटरव्यू देखा। आपको लगता है क्या वो जासूस हो सकती है पाकिस्तान में? देखिए, जासूस हो जिस तरह से, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग तो है ही। अगर वो जासूस नहीं है तब देखिए, जैसे कि वो कह रही हैं कि उनका जो है सचिन के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, वो बहुत प्यार करती हैं, इस वजह से वो मुझे नहीं मिला कोई। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, चाहे हिंदू धर्म हो या फिर चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म दूसरी शादी या दूसरे प्यार को नहीं स्वीकार करता है। सबसे बड़ी बात ये है, कहने के लिए ये भी हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में इकलौता आदमी को ऐसा होगा जो पबजी में आज तक कुछ जीत के लाया है। आप ये मानते हैं कि एक 5वीं पास महिला जो है पाकिस्तान से यहाँ बिना किसी ट्रेनिंग के वो यहाँ आ गई हैं? आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ हमारे देश की किसी 5वीं पास महिला को बोल दीजिए कि आपको 2 देश क्रॉस करके तीसरे देश में जाना है। मुमकिन है? लगती है क्या? मुमकिन है? इज दिस पॉसिबल? नेवर। 5 साल विदाउट एनी ट्रेनिंग नो वन कैन गो एनीवेयर, विदाउट एनी ट्रेनिंग और एनी परफेक्ट नॉलेज ऑफ गोइंग एनीवेयर। ओके, सो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। देश की सुरक्षा एजेंसियों को इन सब चीज़ों को गहराई से जांच करनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा पे भी सवाल उठ बिल्कुल खड़ा होता सुरक्षा है। में सवाल है। अब आप देखिए, नेपाल के बॉर्डर पे एक मतलब पीस की एक ट्रीटी साइन है, ठीक है। उसके तहत उस बॉर्डर पे ना ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, ना ही जो अन्य जो जगह बॉर्डर्स हैं उनमें जो सिक्योरिटी होती है वो उन जगह पर नहीं है। सरकार को इस विषय पर गहराई से चिंतन करना चाहिए, और वहाँ पे भी बाकायदा सही तरीके से ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए एक चीज़ ये सुनिए, देश पे आतंकवाद कहाँ से आता है? वही रास्ता यूज करते हैं जहाँ से थोड़ा सा उनको सिक्योरिटी रीजन्स ज़्यादा नहीं होती, तो उनके लिए आसान चीज़ें क्या है, वो सीधे जो है काठमांडू आए। काठमांडू से आप पैदल आइए। ये लग रहा है हाँ? कि जैसे क्या है कि आज के समय में जो बम ब्लास्ट देखने को कम मिल रहे हैं देश में, क्योंकि क्या है कि पहले की जो सरकारें थी वो इन सब में भयभीत रहती थी, तो आज की जो सरकार आई है तो उसने लट्ठ निकाला हुआ है। तो जब क्या होता है कि प्रेम जो है प्रेम की भाषा जो है वो अच्छी सुनी जाती है, तो एक ये भी हो सकता है कि प्रेम की भाषा को लेके आज देश के ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना रहे हों। सर, उनके पास नकली जो है आधार कार्ड, कई सारे सेल फोन्स, जो कि कराची में एक सिम जो है उनका लास्ट यूज़ हुआ था, ऐसा भी खबरें आ रही है। इस पे आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है इस पे?
देखिए पहली बात तो ये वही फिर से बात उठती है, एक छठी पास महिला, उसको इतना पता है कि दुबई, 5वीं पास महिला सर। माय बैड, मैंने फिर भी ज़्यादा पढ़ा लिखा बता दिया। वो दुबई तक जाके फिर नेपाल होके फिर यहाँ आ रही है, उसको पता है कि इन्फिल्ट्रेट करना कैसे है। ये कोई कॉमनर को भी नहीं पता होगा कि दूसरी कंट्री में इन्फिल्ट्रेट कैसे करना है। दूसरी बात ये कि नकली आधार कार्ड की जो बात है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे नहीं लगता आपको वोटर ID कार्ड बनवाने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर ये वो तो मैं फिर वही उसी बात पे आऊँगा, वो तो कहिए ये मुद्दा हाईलाइट हो गया या फिर हाईलाइट किया गया, जो भी है, अदरवाइज हमको पता भी नहीं लगता। वो बाकी रोहिंग्याओं की तरह हमारी नॉर्मल नागरिक बन के रह रही होती। सर आप क्या कहना चाहते हैं सर? 2 मिनट। सबसे बड़ी बात मैं वही कहना चाहूँगा कि प्यार एक अंधा होता है। आज उन्होंने कहा उनका पति मार रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। दूसरी बात ये है कि वो कहेंगी कि अब जो आई हैं अब कहेंगे यहाँ पे मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये महिला जो है वो जासूस है और पागल बनाने का काम किया जा रहा है। सर आप इस पे क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है इस विषय पे? आपकी क्या सोच है? देखिए पहली बात, जिस तरीके से वो आई हैं तो सबसे पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि उनको तुरंत उठा करके पहले जेल में डालना चाहिए। घुसपैठी है वो और कुछ नहीं है। और जहाँ तक लोगों को लगता है कि PUBG से प्रेम हो जाएगा और वो भी 2 देश छोड़ करके एक महिला आ जाती है और बिना पढ़े लिखे ही सब कुछ कर लेती है, तो ऐसा सब चीज़ गलत है और इसको नहीं रहना चाहिए देश में और तुरंत जो है इसको जेल में डालना चाहिए। और जो लोग इसको कह रहे हैं कि प्रेम हो गया है या जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं, कोई मतलब नहीं इसका समर्थन करने के लिए। और आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, मैं फिर कह रहा हूँ, आतंकवादी कोई प्रेम कहानी नहीं होती। वो किस मानसिकता से आई है मैं भी नहीं जानता हूँ। और अगर पता चले कल को वो प्लानिंग करे अंदर, अभी तो 4 लेकर के आई है, खाला मौसी घर हो गया, अभी कल को 10 लेकर के आएगी, ऐसे सभी लोग आ जाएंगे, तो यहाँ नहीं रहना देना चाहिए और इसको मुद्दा बना करके कोई मतलब नहीं है। और देख रहे हैं, कल मैंने एक वीडियो देखी है कि 10-15 मीडिया वाले उसको बिठा करके लाइन से उसका वीडियो ले रहे हैं। मतलब स्तर इतना गिरा दिए हैं, कुछ सेलिब्रिटी बना दिए हैं। एक घुसपैठिया है, उसको जेल में डालना चाहिए कि कैमरा में कैद करना चाहिए? बताइए आप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीमा हैदर को लेके यहाँ पे लोगों की अलग अलग राय है। आइए जानते हैं इस टॉपिक पे और लोगों से उनकी भी राय जानते हैं। आपको क्या लगता है? पहली चीज़ तो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक सवाल उठता है। और रही बात प्रेम की, प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है। इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। उसके बाद इसे रखना है कि नहीं रखना है, इसको तय करना चाहिए। सर आप मानते हैं कि सीमा हैदर गलत है? आपका ऐसा सोच है? क्या आपकी राय है ऐसी? प्रेम कभी गलत नहीं। मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, हम प्रेम कभी गलत नहीं हो सकता है। तो हम तुलसीदास जी जब प्रेम कर सकते हैं, आंधी तूफान का सामना करके पहुँच सकते हैं, तो ये क्यों नहीं जा सकती है? तुलसीदास जी PUBG पे प्रेम नहीं करते थे। तुलसीदास जी PUBG पे प्रेम नहीं करते थे, बात वही है ना। कहीं से भी हो सकता है। नहीं, देखिए प्रेम की कोई प्रकाष्ठा नहीं होती है। प्रेम हो सकता है भाभी आई किसी भी है, माध्यम से। भाभी आई है, भाभी आई है, लोगों का फूल माला पहना के स्वागत करेंगे। उनके सम्मान में अगर उतना पड़ा तो उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। अब्दुल गदर फिल्म में तारा जी भी गए थे, उन्होंने बोला था कि हमको पाकिस्तान का वीजा नहीं मिल रहा, तो क्या तारा जी? सर लेकिन ये मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। मूवी ही है, मूवी में ही प्रेम पर प्रसंग दिखाया जाता है। सर आप गदर 2 आ रही है इसीलिए इस मुद्दे पे आप क्या कहते हैं? देखिए मैडम, 2 क्रोनोलॉजी है। पहला क्रोनोलॉजी ये है कि उन्होंने प्रेम किया और चली आई, वो प्रेम की चली आई, ठीक है। उनके मन में प्रेम था, इस वजह से आने का तरीका गलत है। प्रेम का कोई वो नहीं होता, भाव नहीं होता। और एज अ सनातनी मैं बता रहा हूँ, हम एक घेरे को मानते हैं। कुछ लोग घेरे के बाहर हैं, कुछ लोग घेरे के अंदर हैं। आज नहीं तो कल पाकिस्तान भी हमारा होगा। बहुत सुंदर। तब एक पाकिस्तानी को नहीं अपना पा रहे हैं, कल पूरा पाकिस्तान कैसे अपनाएंगे? ये गलत बात है। सर आप हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। हाँ, टेक्निकली फॉल्ट हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट पे वर्क करने की जरूरत है, बट नॉट ऑन इमोशनल फॉल्ट। नॉट ऑन इमोशनल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट पे काम करने की जरूरत है, ऐसा इनका राय है। सर आप क्या कहते हैं? सीमा भाभी आई हैं और इस लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण से हर एक छात्र उनका स्वागत कर रहा है। अगर उनके पक्ष में अगर हम लोग को बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। एक घर वापसी आज हुई है, लिख के ले लीजिए। भाजपा सरकार बस एक साल के अंदर बन गई, पूरा पाकिस्तान अपना होगा। सर आप इस विषय पे क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है सीमा हैदर और सचिन के बारे में? भाभी गद्दारी चाहिए, भाभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। देखो मैं आपको रुक जाइए, मेन चीज़ ये, आप ये बताइए, जैसा कि आपको पता है उसमें 5वीं पास है। अगर आप भी 5वीं पास हो, पढ़ने नहीं गए हो, आपको कैसे पता
दुबई से नेपाल आना, नेपाल से भारत आना, डायरेक्ट आना, ये कैसे पता? ये सीधी सादी एक पाकिस्तानी जासूस है। मैं इससे कहना चाहिए इसको इसमें जांच बिठानी चाहिए, इसको देश के बाहर करना चाहिए। सर, आप मानते हैं कि वो पाकिस्तानी जासूस है? हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ पाकिस्तानी जासूस है। और प्लांट आप क्या कहते हैं? उनको इंडिया में प्लांट किया है। सीमा भाभी ने जिस प्रकार सीमा क्रॉस किया है, ISIS ने उनको यहाँ पे प्लांट किया है अगले अक्षरधाम जैसे हमलों के लिए। हो सकता है अभी हजरतगंज ये मेट्रो को उड़ाने की धमकी मिली थी, हो सकता है कहीं दिल्ली में धमकी मिल जाए। सर, पर वो तो कह रही है कि वो हिंदू धर्म अपना चुकी है, अपने बच्चों का वो नाम भी हिंदू में रख ली है उन्होंने। उसमें क्या कहते हैं आप? जो लोग भाभी का स्वागत कर रहे हैं, पता चले कि पल्लू ऐसे उठाई हो तो निकल जाए पीछे से, तो बच के रहिएगा, भाभी का स्वागत ना करिए यहाँ पे। जो लोग भाभी का स्वागत करते हैं हम उनसे एक प्रश्न करेंगे कि कितने लोग तैयार हैं पाकिस्तान सीमा पार जाकर भाभी लाने के लिए? चलिए मेरे साथ, हम दिलवाते हैं। कितने लोग तैयार हैं? वहाँ से लोग आने के लिए तैयार है भारत में, वहाँ की औरतें यहाँ पे आने के लिए तैयार है, वहाँ के लिए। सर, आप बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। सर, आप क्या कहते हैं? आपने बोला पाकिस्तान जाना होगा, हमको अगर 7 समुंदर पार जाना होगा सीमा भाभी को लाने उन जैसी सीमाओं को, तो हम उनको नागले तैयार हैं। बहुत बड़ी बात। आप प्रयत्न करिए। रोज ट्विटर पे ट्वीट आता है कि हमको पाकिस्तान से इंडिया जाना है, रोज। एक सवाल है, अभी यही कोई अब्दुल होता तो अभी सब लोग जो है विरोध करते हैं यहाँ पर, सब लोग। और बात ये है, सुनिए हमें बता दो, मैक्सिमम बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सब लोग विरोध ही कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे हंसी मजाक में जो कुछ बोल रहे हैं वो अलग बात है। इतना समझदार वो भी है, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको भी पता है कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है। यहाँ पे मैं टूरिज्म का स्टूडेंट, मुझे पता है कि ट्रांजिट वीजा भी लगता है। जब दुबई से जाएंगे वहाँ पे स्टे करेंगे तो वहाँ पे ट्रांजिट वीजा भी लगेगा। उसके बाद जब दूसरे कंट्री में जाएंगे वहाँ भी ट्रांजिट वीजा लगेगा। अब जब इंडिया में रहेंगे तो स्पोजल का भी बनेगा। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, सबको पता है। और देश का मुद्दा वाकई में है, यहाँ पे कोई समर्थन नहीं कर रहा है, ना अब्दुल का कर रहा है, ना सीमा हैदर का कर रहा है। तो इसको जातिगत व्यवस्था में तोड़ने की कृपा यहाँ पे कोई ना करे। सामान्य सी बात ये है। बिल्कुल जाति धर्म और बिल्कुल धर्म के आधार पर बिल्कुल भी हम उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, गहराई से चिंतन करके सरकार को ध्यान में देकर इस विषय को जांच के दायरे में लाकर बाकायदा जांच करनी चाहिए, उसको अपने कस्टडी में रखना चाहिए, इसका ऐसे न छोड़ना चाहिए। तो ये थी सीमा हैदर और सचिन के केस की, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहा है, उस पे हमारी जनता की राय।